नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। और हम पहुंच गए हैं धनाना धाम। और ये देखिए, धनाना धाम में सबसे बड़ा विशाल पंडाल जो तैयार हो रहा था, वहां पर सतगुरुदेव जी के स्टेज को शिफ्ट करने की सेवा चल रही है और भगत बहुत ही हर्षोल्लास से इस सेवा में लगे हुए हैं। सभी भक्तों के अंदर इतनी उमंग छाई हुई है कि पूरा पंडाल सतगुरुदेव जी के जयकारे से गूंज रहा है। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि आने वाले 26, 27, 28 नवंबर को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के समागम की तैयारियां सतलोक आश्रम धनाना धाम में शुरू हो चुकी है। इसी उपलक्ष्य में धनाना धाम के अंदर जो गुरुदेव जी के स्टेज को करने की जो सेवा है वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। और जो पुराने पंडाल में पहले भगत भाई और माई बहनें रहती थी, उनको भी मेन पंडाल में शिफ्ट कर दिया गया है। पंडाल और स्टेज के शिफ्टिंग की जो सेवा है वो दिवाली के दिन से ही शुरू है। सामने ये जो आप देख रहे हैं वो सतगुरुदेव जी के स्टेज का जो सामान है वो पार्ट्स में एक पार्ट्स करके जो भगत है वो यहाँ पर नए स्टेज जो गुरु जी का बनाया जा रहा है। अभी ये टेम्प्रोरी ही बन रहा है, बाद में इसको परमानेंट तैयार किया जाएगा। उसकी जो है तैयारियां चल रही हैं और एक एक करके जो वहाँ का सामान है सतगुरुदेव जी के स्टेज का, वो भगत यहाँ पर ला कर रख रहे हैं और फिर इनको असेंबल किया जाएगा। ये पंडाल देखने में इतना विशाल है कि जहाँ तक नजरें जाती हैं दूर दूर तक पंडाल ही पंडाल दिखाई देता है। पंडाल के कुछ हिस्सों में मैट भी बिछ चुके हैं और कुछ हिस्सा जो है वो पंडाल की जो मिट्टी है वो बराबर की जा रही है और बराबर करके जो है फिर से एक बार और मैट बिछाया जाएगा। और मैट बिछाने के साथ साथ जो मिट्टी मैट पर लग रही है उसकी सफाई की भी सेवा यहाँ आप देख रहे होंगे कि चल रही है। साथ साथ भगत जो है कुछ बिछा रहे हैं, कुछ साफ़ कर रहे हैं और कुछ भगत जो है स्टेज के सामान को ले आने में जुटे हुए हैं। दर्शकों, 600 साल पहले जब कबीर साहब सशरीर इस धरती पर प्रकट हुए थे, तब उन्होंने काशी के अंदर 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन का मौन भंडारा किया था। इसी उपलक्ष्य में आने वाले 26, 27, 28 नवंबर 2023 को सतलोक आश्रम धनाना धाम के अंदर 3 दिवसीय विशाल समागम और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 दिन तक लगातार संत गरीबदास जी की वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा और उसके साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य जैसे कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और दहेज मुक्त रामायणी यानी कि विवाह आयोजन भी किया जाएगा। और 3 दिन तक लगातार शुद्ध देसी घी का भंडारा भी चलेगा, जो कि इस भंडारे के अंदर विश्व के सभी नागरिकों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। आप सब भी हमारे चैनल के माध्यम से 26, 27, 28 नवंबर 2023 को आने वाले विशाल समागम में, विशाल भंडारे में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। तो दर्शकों, ये देखिए, ट्रैक्टर के द्वारा विशाल पंडाल के जमीन को बराबर करने की सेवा चल रही है। और जब ये मिट्टी बराबर हो जाएगी तो इस मिट्टी को बैठाने के बाद जो है इस पर मैट बिछा करके पूरे आश्रम को बहुत तरीके से सजाया जाएगा। और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले विशाल समागम में आने वाले भक्तों और जगत के लिए बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। ये पंडाल इतना बड़ा है कि इसमें लाखों श्रद्धालु एक साथ बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। दर्शकों, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज का नेपाल सहित और कई जगह पर सतलोक आश्रम बनाए जा चुके हैं, लेकिन सतलोक आश्रम धनाना धाम उन सभी आश्रमों में अब तक का सबसे बड़ा आश्रम बनाया जा रहा है। और आप ये खुद भी देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम धनाना का पंडाल कितना बड़ा है। जहाँ तक देखो पंडाल ही पंडाल नज़र आता है। ये जो सामने जो भाई आ रहे हैं, ये सतगुरुदेव जी के स्टेज का जो है सामान लेकर आ रहे हैं।
और जल्द से जल्द सतगुरुदेव जी का स्टेज जो है तैयार करने की सेवा चल रही है, जिसमें कि श्रद्धालु जो है बहुत ज़ोरों शोर से और बड़े ही लगन के साथ जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से जो भगत हैं वो सेवा में लगे हुए हैं और काफ़ी खुश भी लग रहे हैं सेवा करते हुए। सेवा करने से जो है एक अलग ही खुशी महसूस होती है, जो कि इन भक्तों के अंदर देखने को मिल रही है। तो दर्शकों, ये देख रहे हैं मिट्टी बराबर की जा रही है और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये गुरुजी का स्टेज है, जो कि अभी पूरी तरीके से तैयार तो नहीं है, लेकिन आने वाले समागम में जो गुरुजी का दरबार साहिब जो है यहीं लगाया जाएगा। तो अभी टेम्प्रोरी ही तैयार किया जा रहा है, समागम बीतने के बाद ही इसको जल्द से जल्द परमानेंटली फिनिशिंग के साथ जो है इसको तैयार किया जाएगा। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर चाय की व्यवस्था, रजाई गद्दों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन भंडारी की व्यवस्था, यानी धोने की व्यवस्था और न सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो आराम से यहाँ रहकर सेवा कर सकें। यहाँ तक कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बसों की व्यवस्था, यानी कि लाने और ले जाने की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा कराई जाती है। दर्शकों, ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही की जाती हैं। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी पूरे मानव समाज को सत भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि मानव समाज सत भक्ति करके सुखी जीवन जी रहे हैं। दर्शकों, धनाना गांव, जहां पर कि सतलोक आश्रम धनाना बना हुआ है, ये संत रामपाल जी महाराज की जन्मभूमि है। जन्मभूमि होने के कारण ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इसे धाम समझते हैं और ये सतलोक आश्रम धनाना धाम के नाम से जाना जाते हैं। दर्शकों, पूरे विश्व में सतलोक आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर सत भक्ति और पूर्ण मोक्ष मंत्र सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कि साधक को दुखों से और पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है और पुण्य बढ़ते हैं और पूर्ण मोक्ष भी मिलता है और साधक सभी बुराइयों से बच जाता है। तो दर्शकों, अवसर मिले तो एक बार धनाना धाम अवश्य पधारें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को सत साहेब।